अनिरुद्ध जी, आपको दो महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, दोनों ही जो है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं। किस तरह की प्राथमिकता रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवादी हूँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने मुझे इतना महत्वपूर्ण विभाग जो है दिया, रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज। इसी से हम उत्पन्न हुए हैं। पहला मेरा 2005 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, तब से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा फंडिंग जो है ग्रामीण क्षेत्र में डायरेक्ट सेंटर से जो है वो होती है, और बहुत बड़ा विभाग है, काम करने के लिए बहुत है, और अपनी जिम्मेवारी जो है ईमानदारी और निष्ठा से हम लोग पूरी निभाएंगे। इस क्षेत्र में जो कमियां रह गई हैं वो कैसे देखते हैं आप उनको, और उसमें आगे क्या सुधार की गुंजाइश है? प्रदेश में आज सबसे ज़्यादा कमी जिसको बोल सकते हैं, भाजपा सरकार द्वारा, पिछली सरकार द्वारा 75,000 करोड़ रुपए जो कर्ज छोड़ के गए हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है। पर ग्रामीण क्षेत्र की, रूरल डेवलपमेंट की मैं बात करूँगा, इसमें जो है फंडिंग डायरेक्ट है, फॉरेन फंडिंग्स भी इसमें शामिल होती है। हम लोग प्रोजेक्ट जो है बाहर से लेके आएंगे, और जनहित के कार्य में इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। जिसने काम करना है उसके लिए कोई कमी नहीं है, मैं समझता हूँ। अनिरुद्ध जी, आप एक युवा है, और युवा की आगू बढ़ने की रोजगार देने की किस तरह से आप बात रखेंगे कैबिनेट में भी? और क्योंकि युवाओं को काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, खासतौर पर अगर युवा नेता सामने हो। देखिए, कांग्रेस ने गारंटी दी है 5 लाख रोजगार की, और वो कल कैबिनेट है, हम लोग ओपीएस लेके आ रहे हैं। और जो भी गारंटीज हमारी हैं, चाहे वो 1500 रुपये वाली है, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री वाली है, चाहे रोजगार की है, इसको प्रमुखता से जल्द ही जो है लोगों के सामने और लोगों के बेनिफिट के लिए ये जो सभी गारंटीज है इसको लागू किया जाएगा। कांग्रेस का शासनकाल प्रदेश में लंबे अरसे तक रहा है। कुसुम्पटी को पहली दफा मंत्री पद मिला है, क्या कुसुम्पटी क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर? अब देखिए, सभी को ये उम्मीद थी, और पिछले मैं समझता हूँ 18 साल से इस उम्मीद में हमारे को समर्थन और साथ हमारे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, सभी दे रहे थे कि एक ना एक दिन ज़रूर कुसुम्पटी को कैबिनेट का दर्जा मिलेगा। और मैं खुशनसीब भी हूँ, और अपने कुसुम्पटी के परिवार का भी बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज़ादी के बाद पहला कैबिनेट मिनिस्टर कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से जो है मुझे बनने का सौभाग्य मिला है। और मैं सोनिया गांधी जी का, प्रियंका जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, हमारे इंचार्ज शुक्ला जी हैं, मोहम्मद जितेंद्र सिंह जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बघेल साहब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हैं, सभी का मैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हमारी जो परिवार है कुसुम्पटी का इतना बड़ा, उनका भी धन्यवादी हूँ कि मुझे मौका मिला आज़ादी के बाद। आज तक पहला ही कैबिनेट मिनिस्टर जो है यहाँ से हम बने। अनिरुद्ध जी, एक लास्ट क्वेश्चन कि आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी स्कीम्स आती हैं जी, तो क्या पीपी मोड पे भी आप कंपनीज को यहाँ इनवाइट करेंगे? देखिए, पीपीपी मोड का रूरल डेवलपमेंट में कोई काम नहीं है। पीपीपी मोड जो होता है वो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, और किसी चीज़ के लिए शायद नहीं होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में एनजीओज़ के थ्रू और कई बहुत हज़ारों स्कीमें जो है, मेरे पास पूरा खाका तैयार है कि हम लोग कैसे फंडिंग जो है यहाँ पे ला सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और अनेक चीज़ों के लिए है, चाहे वो क्लीनलीनेस है, उसके लिए हमारे पास फंडिंग आती है, सड़कों के लिए आएगी, PMJSY जो है वो रूरल डेवलपमेंट के तहत है। हज़ारों स्कीमें जो है जो आज तक जो है यहाँ पे आई नहीं है। मेरे पास पूरा खाका तैयार है, रोड मैप पूरा तैयार है, बस इम्प्लीमेंट करना है। ऑफिसर्स की मैं मीटिंग जल्द ही लूँगा, रूरल डेवलपमेंट के और पंचायती राज के, जल्दी लेके इसको हम आली जमा पहनाएंगे। और टाइम बाउंड पीरियड में जो है मैं चाह रहा हूँ लक्ष्य बांधना चाहिए, खुद का टारगेट होना चाहिए कि इतने समय में काम होना चाहिए। ढील रवैया जो है वो अब नहीं चलने वाला है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उन्होंने भी टारगेटेड काम जो है, सबको टारगेटेड काम दिए हैं, और इसकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो भी माननीय मुख्यमंत्री हर 6 महीने के बाद लेंगे। सर, कितनी बड़ी चुनौतियां मानते हैं? पहली प्रदेश खर्चे पे हैं, और केंद्र की अगर बात करें तो भाजपा वहाँ पर है। तो फंडिंग की आप बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि केंद्र में देखिए, जो फंड स्टेट के फंड्स हैं वो कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे सरकारें जो सिंह होती हो। पहले भी सेंटर में कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकारें रही हैं, और वाइस वर्सा है। आज जो है चाहे हम राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, वहाँ कांग्रेस की सरकार है केंद्र में, और हिमाचल में है, और केंद्र में जो है भाजपा सरकार है। तो ऐसा नहीं है, कई चीज़ों में ज़रूर रुकावट उत्पन्न होती है, पर हम इसको तालमेल के साथ जो है, मैं समझता हूँ सेंटर के तालमेल के साथ हम लोग इसको इस पे खरा उतरेंगे। सर, पंचायती राज की अगर बात करें तो पैसा बहुत आता है विकास कार्यों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा लग नहीं पाता है, पैसा वापस चले जाता है। तो कैसे उस पैसे को काम में लगाएंगे? क्योंकि हमारे को कानून सरल बनाने की ज़रूरत है।
हम अभी आज की डेट में क्या है, NOCs इतनी लगती है वो पंचायत वाले पूरी नहीं कर पाते। इसको सरल बनाने की ज़रूरत है। एक सिंपल फार्मूला है। तो करीबन 3500 पंचायतें जो है पूरे हिमाचल, करीबन 3500 पंचायतें हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। ये सरल बनाना, थोड़ा कानून सरल करना है। अभी टेक्निकलिटी इतनी ज़्यादा है कि अनस्पेंट मनी जो है पंचायतों में, क्योंकि मैं ज़िला परिषद रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ और पंचायती राज से हम शुरू से जुड़े रहे हैं, तो हमने लीगली ये पाया है कि इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पंचायतें पूरी ही नहीं कर पाती। तो इसको जो है थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, ये अगर ठान लिया जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं। ललित जी, रोजगार बड़ा मुद्दा है ग्रामीण क्षेत्र में। लोग, बच्चे बाहर से पढ़ के काम नहीं मिल रहा तो गांव की तरफ ही आ रहे हैं। तो कोई बड़े जो थोड़ा लार्ज मीडियम स्केल पे उद्योग धंधे हैं, उसके बारे में भी कोई प्लान? जी, रूरल डेवलपमेंट के थ्रू हमने पहले भी कई प्लान्स बनाए हैं और इसको जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो लोग, या आजकल जो है दूसरे छोटे हमारे ग्रुप्स पंचायतों में बनते हैं, ये लोग अच्छा सामान बनाते हैं, क्वालिटी वर्क का काम करते हैं। परंतु समस्या है कि पहली बात उनकी खरीद नहीं है, उसके बाद उनके पास मार्केटिंग नहीं है। तो ये सब जो है रूरल डेवलपमेंट का काम रहेगा, उनसे खरीद के उनको उचित दाम जो है मिल सके। यही हमारा लक्ष्य रहेगा, सुदृढ़ करना हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को। और रही रोजगार की बात, अपार संभावनाएं मैं समझता हूँ रूरल डेवलपमेंट में रहेंगी अगर हम इसको स्ट्रेंथन करें।